नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात कोरोना संकट की करेंगे। देश में कोरोना से हो रही मौत को लेकर लगातार बड़ी चिंता बनी हुई है। कल एक बार फिर करीब 4,500 लोगों की महामारी की वजह से जान चली गई है। देश में कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। थोड़ी राहत यह है कि नए केस में लगातार कमी आ रही है। रिकवरी रेट भी हर दिन बेहतर हो रहा है। इस बीच अमेरिकी कंपनी ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिलने के बाद दिलाने को लेकर विदेश सचिव की भारत बायोटेक के साथ एक अहम बैठक भी है। आज से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 5 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। कोरोना संकट से जुड़ी खबरों के लिए सबसे पहले देखते हैं टॉप 9 किलर कोरोना। देश में कोरोना के नए केस तो हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े ने आम लोगों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। कल एक दिन में 4,452 लोगों की मौत हो गई। रविवार को 2,22,704 नए केस सामने आए। राहत की बात ये रही कि कल एक दिन में 3,02,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। नए केसों में कमी आने से एक्टिव केसों की भी संख्या घटकर 27,16,000 हो गई है। देश में कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। पिछले साल मार्च से कल रविवार तक देश में 3,02,744 लोगों की जान इस महामारी की वजह से चली गई। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ 2 देशों में कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा है। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। भारत में 1 महीने से भी कम वक्त में मौत का आंकड़ा 2 से 3 लाख पहुँच गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज 5 दिन की यात्रा पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान वैक्सीन सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री वैक्सीन की जॉइंट प्रोडक्शन की संभावनाओं के बारे में भी संभावनाएं तलाशेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात होगी। अमेरिका पहले ही कोरोना की लड़ाई में भारत को हर मदद देने का ऐलान कर चुका है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी मदद की कई खेप भारत पहुँच चुकी है। कोरोना का टीका बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ केंद्र से ही डील करेगी। कंपनी ने कहा कि उसकी पॉलिसी के तहत राज्य सरकारों से वैक्सीन की डील संभव नहीं है। किसी प्राइवेट पार्टी के साथ भी कंपनी डील नहीं करती है। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे पंजाब समेत कई राज्यों ने विदेशी कंपनियों से टीका खरीदने के लिए संपर्क कर चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेमडेसिविर की 22.17 लाख शीशियां दी जा रही है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि ये दवाई 30 मई तक कोटे के हिसाब से सभी को मिल जाएंगी। इससे पहले राज्य को 23 मई तक रेमडेसिविर की 76.70 लाख शीशियां मुहैया कराई गई। हालांकि ICMR पहले ही कह चुका रेमडेसिविर कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। WHO भी इस पर रोक लगा चुका है। आज ICMR की टीम और केंद्रीय आयुष विभाग के अधिकारी आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम पहुंचेंगे। ये टीम यहां कोरोना की चर्चित आयुर्वेदिक कृष्णपट्टनम दवा के बारे में छानबीन करेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने कहा कि उसे इस दवा का इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस दवा को पारंपरिक पद्धति से इलाज के लिए मशहूर B आनंदया ने तैयार किया है। इस दवा को लोगों ने कृष्णपट्टनम दवा कहना शुरू कर दिया है। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की WHO से मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाई गई। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला आज कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के साथ बैठक करेंगे और वैक्सीन के लिए WHO की मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कोवैक्सीन टीका लगवाने वाले लोगों को कुछ देशों में एंट्री नहीं मिल सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर जाधव के बयान से कंपनी को अलग कर लिया है। जाधव ने कहा था कि वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और WHO के दिशा निर्देशों पर विचार किए बगैर ही सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। अब इसी बयान पर पूनावाला ने कहा कि ऐसी चीजों पर बोलने के लिए जाधव अधिकृत नहीं है। कंपनी के प्रवक्ता ही ऐसे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के मामले उत्तर प्रदेश में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 90% हॉस्पिटल में बेड फुल हो गए हैं और लगातार ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। PGI हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 82 साल के बुजुर्ग पेशेंट के पेट में ब्लैक फंगस मिला है। एक्सपर्ट का दावा है कि बढ़ते केस के बीच एक सप्ताह में 200 नए बेड की जरूरत पड़ सकती है। उधर मेरठ में भी ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुँच गया है। आगे बढ़ते हैं। IMA और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की आपत्ति के बाद एलोपैथी पर दिए विवादित बयान को योग गुरु रामदेव ने वापस ले लिया। यूपी के CM आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी से पहले गोंडा और आजमगढ़ में भी कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत को देखेंगे और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राज्य सरकारों से तैयारियों की जानकारी मांगी है। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग।
कोरोना काल के बीच एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान को योग गुरु रामदेव ने वापस ले लिया है। रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वो आधुनिक चिकित्सा और एलोपैथिक का विरोध नहीं है। शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने मानवता की सेवा की है। आईएमए ने रामदेव के बयान का कड़ा विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे BHU हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से DRDO हॉस्पिटल में बने ब्लैक फंगस वार्ड का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद कोविड कमांड सेंटर जाएंगे। कोविड और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए कुछ ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगा दी। इस वाक्य को देख स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पांव फूल गए और ग्रामीणों से नदी से बाहर आने की गुहार लगाई। काफी समझाने के बाद ही ग्रामीण नदी से बाहर आए और वैक्सीन लगवाई। इस बीच कुछ ग्रामीण वैक्सीन में जहर होने की बात कह रहे थे। 1500 की आबादी वाले इस गाँव में सिर्फ 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। सूरत में बीजेपी विधायक अस्पताल का दौरा करने पहुंचे तो अचानक उनके सिर डॉक्टर बनने का फितूर सवार हो गया। विधायक जी कोरोना आइसोलेशन सेंटर पहुंचे और बकायदा स्लाइन में इंजेक्शन डालकर मरीज को लगाया। विधायक का नाम वीडी झालावाड़िया है और खास बात यह भी है कि साहब छठी पास है। अब विधायक झालावाड़िया का यह वीडियो वायरल हो रहा है और इनकी अच्छी खासी किरकिरी हो रही है। कोरोना के तीसरे लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। बच्चों के डॉक्टरों के साथ संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को कोरोना के किसी भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह ले। एक्सपर्ट के मुताबिक तीसरे लहर का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। महाराष्ट्र में तीसरे लहर से निपटने के लिए अभी से बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में दूसरी लहर के दौरान ही कई बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 1 महीने में सागर में 302 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें से 4 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। गंभीर रूप से पीड़ित 15 बच्चों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है। जिला प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए अलग से चाइल्ड कोविड केयर सेंटर भी बनाया है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी इसका पक्का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों और किशोरों पर खतरे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हर राज्य से ICU समेत बच्चे के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और 22 उपकरणों का डेटा मांगा है। आयोग ने राज्य को 1 हफ्ते के भीतर बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े आयोग में जमा करने का आदेश दिया है। दिल्ली में वैक्सीन की डोज खत्म होने की वजह से आज से 45 साल से ज्यादा वालों को भी वैक्सीनेशन बंद हो गई है। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि कोवैक्सीन की अगली इंस्टॉलमेंट को लेकर केंद्र की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। 18 से 44 साल वालों का टीकाकरण पहले ही बंद हो चुका है। केजरीवाल सरकार केंद्र को वैक्सीन की सप्लाई के लिए चिट्ठी लिख चुकी है। उत्तर प्रदेश के गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए योगी सरकार कई स्तरों पर कोशिश कर रही है। गांव में कोरोना की जांच और इलाज की बेहतर सुविधा नहीं मिलने से लोग नाराज भी हैं। शाहजहांपुर में बुखार से 3 छात्राओं की मौत के बाद जांच के लिए गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को लोगों ने बैरंग वापस लौटा दिया। लोगों को समझना होगा कि अगर जांच से रोका जाएगा तो इस महामारी से कैसे बचेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस तो हर दिन कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में राहत भरी खबर है कि पहली बार नए केस का आंकड़ा 2000 के नीचे आ गया है। राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में कल 1320 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये एक दिन में कोरोना महामारी के बीच सबसे ज्यादा मौत है। महाराष्ट्र में इससे पहले 18 मई को 1291 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि राज्य में कोरोना के नए केस में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 26,672 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29,177 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में भी हालात काबू होते दिख रहे हैं। मुंबई में कल 1427 केस मिले। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 1 सप्ताह बाद अगर ऐसे ही केस कम होते रहे तो धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1649 केस आए हैं, जबकि 179 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3% से भी नीचे आ चुका है।
राजस्थान में लॉकडाउन की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी गई है। इस बार सख्ती भी बढ़ाई गई है। 30 जून तक राज्य में शादियों पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश में कोरोना के मामले हालांकि काफी हद तक काबू में आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो स्थिति में सुधार हुआ है उसे फिर से खराब होने देने का जोखिम नहीं ले सकते। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,521 नए केस आए और 113 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण में कर्नाटक की स्थिति अभी भी बेहद खराब है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 624 लोगों की मौत महामारी से हो गई। हालांकि नए केस 25,969 ही आए हैं, जबकि एक दिन पहले ही 31,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। लेकिन इस वक्त राज्य में मौजूद करीब 4.25 लाख एक्टिव केस को देखते हुए येदियुरप्पा सरकार के सामने चुनौती बेहद बड़ी है। दक्षिण के 2 राज्य तमिलनाडु और केरल में भी हाल बुरा है। तमिलनाडु में कल 35,483 नए केस सामने आए, जबकि 422 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल 1,80,000 लोगों के टेस्ट किए। वहीं केरल में कल 25,820 नए केस मिले, जबकि 188 लोगों की मौत हो गई। केरल में कल 1,10,000 लोगों के टेस्ट किए गए। इन दोनों राज्यों को कोरोना को काबू करने के लिए कई और सख्त कदम उठाने होंगे। हैदराबाद में कोविड की सबसे छोटी मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आई है। इस बच्ची को 8 दिन की उम्र में ही कोरोना हो गया था। मां को कोरोना के गंभीर संक्रमण की वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और तब इसका वजन सिर्फ 1 किलो था। जन्म के साथ ही जब बच्ची का कोरोना टेस्ट किया गया तो वह नेगेटिव निकली, लेकिन 8वें दिन सांस लेने में तकलीफ के बाद जांच की गई तो पता चला कि बच्ची भी संक्रमित हो चुकी है। इसके बाद उसका इलाज चला और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कोरोना काल में लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के बीच कई लोग नियमों का पालन करते हुए शादी कर रहे हैं, तो कईयों ने शादी टाल दी है। लेकिन तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की खबर मिलते ही एक जोड़े ने अनोखे अंदाज में हवा में प्लेन में ही शादी रचाई। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बेंगलुरु से मदुरई विमान के जरिए आ रहे थे। शादी के लिए दोनों परिवारों की तरफ से स्पाइस जेट का एक पूरा प्लेन बुक किया गया था। शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए कई गांवों में लोग अंधविश्वास के फेर में पड़ रहे हैं, तो कई पूजा पाठ और आस्था के भरोसे कोरोना को हराने का विश्वास जता रहे हैं। यूपी के मथुरा के वृंदावन नगर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हवन यज्ञ का आयोजन चल रहा है। ये यज्ञ पिछले 17 दिनों से चल रहा है। इस हवन यज्ञ में एक 5 साल के छोटे से बच्चे द्वारा पूर्णाहुति दी गई। इनका मानना है कि हवन करने से कोरोना महामारी का नाश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बलिया के सोहाव गांव में 1 महीने में 36 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। एक ही परिवार में 3 लोगों की मौत हो गई है। गांव में कोरोना महामारी के डर से सन्नाटा पसरा है। ज्यादातर लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है। प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सभी मृतकों में एक ही तरह के लक्षण दिखे थे। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जाँच और सैनिटाइजेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। इधर सीबीआई के अगले चीफ कौन होंगे, इस पर आज फैसला हो सकता है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 1 हफ्ते में ऐलान होगा और ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी के मुताबिक यास 26 मई को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की बैठक होगी। ये बैठक शाम 6:30 बजे होगी। सीबीआई के डायरेक्टर का पद पिछले 3 महीने से खाली है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पीएमसीजीआई और विपक्ष के नेता की कमेटी ही करती है। कोरोना काल में 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को ऐलान करेंगे। निशंक ने सभी राज्यों से 25 मई तक विस्तृत सुझाव देने को कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने भी हिस्सा लिया। ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में हैं। छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं बोर्ड की परीक्षा कराने को लेकर कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे में परीक्षा कराने पर फैसला लिया जा सकता है। परीक्षा के सब्जेक्ट भी कम किए जा सकते हैं। इंटरनल असेसमेंट पर भी जोर दिया जा सकता है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परीक्षा से पहले सभी परीक्षार्थियों को टीका लगाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज कराया गया है। उन पर कोरोना को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामला बीजेपी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। आरोप है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया कोरोना के मौजूदा वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट के नाम से जानती है।
बीजेपी इस बयान को लेकर शुरू से ही कमलनाथ को घेरने में जुट गई थी। पश्चिम बंगाल के नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ये सुनवाई पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी एवं फिरहाद हकीम के अलावा तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी की याचिका पर होगी। इन 4 नेताओं को सीबीआई ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। नारद स्टिंग में कथित तौर पर इन सभी पर लाभ के लिए कंपनियों से पैसा लेने का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने दावा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे भूटान के 8 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली है। एक रिसर्च जर्नल में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कहा कि चीन ने यहां ग्यालाफुक नाम से गांव बसा लिया है। यहां चीन ने सड़कें, इमारतें और पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिया है। इस गाँव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बिना इजाजत खोले गए CHL अस्पताल में जानलेवा लापरवाही का मामला सामने आया है। इस अवैध अस्पताल में अनट्रेन 10वीं फेल नर्सों द्वारा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराई गई, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने अवैध अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज कर इसको सील कर दिया है। अस्पताल के संचालक, डॉक्टर समेत सभी आरोपी नर्स फिलहाल फरार है। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान सुशील कुमार को साथी पहलवान सागर धनकर की हत्या के केस में दिल्ली की रोहिणी की अदालत ने 6 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सुशील के साथ अजय को भी कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोप है कि 4 मई की रात को प्रॉपर्टी विवाद में सुशील ने अपने साथियों के साथ मिलकर सागर धनकर की दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर हत्या कर दी थी। ताउते तूफान के बाद अब यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल, ओडिशा में तटीय इलाके को खाली कराया जा रहा है। NDRF की 65 टीम की तैनाती हो चुकी है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी है। तूफान को लेकर कोलकाता पुलिस मुख्यालय में आज से 24 घंटे यूनिफाइड कमांड सेंटर काम करेगा। तेलंगाना और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भयानक हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। किसान फिर आंदोलन तेज करने में जुटे हैं। इजरायल के साथ युद्ध विराम के बाद हमास और फतह गुट आपस में भिड़े। एथेंस के विलिनियस के लिए उड़ान भरने वाले प्लेन को बेलारूस ने अपनी राजधानी में जबरदस्ती क्यों लैंड करवाया? देश विदेश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश विदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल हाईवे नंबर 7 में एक दिल दहलाने वाला हादसे का वीडियो सामने आया है। नागपुर से जबलपुर की ओर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक संतुलन खोने के बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक 2 हिस्सों में टूट गया। ट्रक का ड्राइवर उछलकर दूर गिरा। गंभीर रूप से घायल ड्राइवर और कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिले में भीषण हादसा का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वन विभाग के चेक पोस्ट की बैरिकेडिंग से टकराने से तेज रफ्तार बाइक सवार पर 2 लोगों में से एक की मौत हो गई। गार्ड ने तेज रफ्तार बाइक को आते देख रोकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार नहीं रुका। बाइक चला रहा शख्स सिर झुकाकर खुद बच गया, लेकिन पीछे बैठा युवक लोहे की बैरिकेडिंग से टकराकर सड़क पर ही गिर गया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने वाला है। हरियाणा के करनाल से बड़ी संख्या में किसान फिर टिकरी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा प्रदर्शन करेगा। इस बीच 12 विपक्षी दलों ने बयान जारी कर केंद्र से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है, अगर कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई मांग है तो वो बातचीत के लिए तैयार है। पंजाब के फिरोजपुर में BSF और एंटी नार्कोटिक सेल ने पाकिस्तान की सीमा की ओर से फेंके हेरोइन के पैकेट को बरामद किया है। फेंके गए 3 बड़े पैकेट में 13 किलो से ज्यादा हेरोइन थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 65 करोड़ बताई जा रही है। BSF के आला अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी तस्कर लगातार नशे की खेप भारत पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं। कुछ दिन पहले एक तस्कर को भी हिरासत में ले लिया गया था। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के ऐलान के बाद यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद के बाहर हमास और फतह गुट के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। हमास और फतह ग्रुप फिलिस्तीन के ही 2 विचारधाराओं वाला संगठन है। फतह गुट के नेता यासिर अराफत थे, लेकिन साल 2004 में उनकी मौत के बाद फतह गुट कई गुटों में बंट गया। 2006 के चुनाव में फतह गुट को हमास के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान के कराची में इजराइल के विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिलिस्तीन के गाजा पर इजराइल के हमले के विरोध में लोगों ने यहां इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए। जमाते इस्लामी पार्टी के समर्थकों ने हाथों में पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा भी लिया था। इन लोगों का कहना है कि इजराइल को कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी जमीन को छोड़ना चाहिए।
लंदन और डबलिन से ऑपरेट करने वाले रेयन एयर एयरलाइंस के विमान को बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में जबरदस्ती इमरजेंसी लैंडिंग कराने को लेकर यूरोपियन यूनियन ने कड़ा विरोध जताया है। विमान में बम होने की खबर देकर मिन्स्क उतारा गया। बेलारूस की पुलिस ने विमान से एक पत्रकार रोमन प्रातसेविच को गिरफ्तार किया है, जिस पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इटली में केबल कार की रोप टूटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 14 सैलानियों की मौत हो गई है। मारे गए सैलानियों में से 4 इजराइल के नागरिक हैं। दक्षिणी मिलान से 35 किलोमीटर दूर खूबसूरत लेक पर ये केबल कार लगाया गया है। यहाँ खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेने के लिए हर दिन दुनिया भर से कई सैलानी केबल कार से सफर करने आते हैं। इटली की सरकार ने हादसे की जाँच के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक घर में हो रही पार्टी के दौरान हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। मारे गए लोगों में एक 30 साल का शख्स था, जबकि दूसरी 25 साल की युवती है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश की जा रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।